आज आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों चिराग पासवान के तेवर तो बदले नजर आ ही रहे थे, लेकिन रहा बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच अनबनों की बातें, तो ये काफी तेज हो जाती है। और फिर कुछ ऐसा ही हो रहा है, चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच इतनी अनबने ज्यादा हो गई है कि अब उसका पूरा असर बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। और कहा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसका असर जबरदस्त देगा। लेकिन आपको बता दें कि सीएम नीतीश ने अब चिराग को कुछ ऐसा संदेश दे दिया जिसके बाद चिराग पासवान भी तिलमिला उठे हैं। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद हैं। विकास, जिस तरह से चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो अनबने चल रही है, वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़े फेरबदल कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहे थे, पहले बीजेपी के लिए सिर दर्द बने हुए थे। तो अब वही चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी तो बजाए, लेकिन उसमें बुरी तरीके से फंस गए। लेकिन नीतीश कुमार के लिए सिर दर्द जरूर बने हुए हैं। अब नीतीश कुमार चिराग पासवान से कैसे उभरे, इसमें पूरी पार्टी लगी हुई है। पूरी की पूरी नीतीश कुमार की जो जदयू है, अब वो ये सोच रही है कि बिहार में चिराग पासवान को कैसे रोका जाए। जो सिरदर्द नीतीश कुमार के लिए बने हुए हैं, उस पर गहरी चिंतन मंथन हो रही है। लेकिन इसी बीच में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बड़ा संदेश दिया। इसी बीच में चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने बड़ा झटका दे दिया, जिस झटके से चिराग पासवान कैसे उभरेंगे, अब चिराग पासवान सोच रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जो है वो नकेल कसना अच्छे से जानते हैं। बीजेपी चिराग पासवान को अब भाव नहीं दे रही है। बीजेपी के लिए जो चिराग पासवान हनुमान बने हुए थे मोदी के, वो हनुमान को अब किनारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि अब चिराग पासवान के लिए चौतरफा जो गोलबंदी है वो बिहार में हो रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान जो है लगातार झटके पर झटका दे रहे हैं बीजेपी को। और अब आगामी जो 4 राज्यों में चुनाव है, वहां से बड़ी झटका दिए हैं चिराग पासवान। विकास जी, लेकिन उम्मीदें ये भी लगाई जा रही है कि चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। कहा जाए तो हर एक सीट पर वो अपने उम्मीदवार उतारने के लिए चुनौती तैयार कर रहे हैं। देखिए, चुनौती तैयार तो कर रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन इसमें फायदा कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। अपने मुंह से मिट्ठू बनना सही नहीं होता है। चिराग पासवान जो है वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें 48 जो जिले हैं तो हमें 48 सीट चाहिए। तो ठीक है, 48 जिले हैं, 48 सीट अगर आपको दे देगी बीजेपी एनडीए, तो बाकियों को क्या देगी? बाकियों के लिए क्या बचेगा? ये भी तो एनडीए को देखना है ना। क्योंकि नीतीश कुमार ने तो उधर कह दिया है कि हमारी जो सीटें हैं वो हमें चाहिए, हम एक भी सीट अपनी नहीं देने जा रहे हैं। बीजेपी तय करे कि बीजेपी जिस गठबंधन को अपने पास रखी है उन्हें कितनी सीट देने जा रही है और कहां से देने जा रही है। यानी कि सब साफ है कि बीजेपी की जो सीट है वही सीट में से बंटवारा होंगे। वैसे में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी वो भी अहम हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से अब आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा चिराग पासवान के साथ मिलकर बीजेपी पर, एनडीए पर, कि मैं अगर चुनाव हारा तो इसके पीछे बीजेपी का हाथ रहा। बीजेपी ने काराकाट में पवन सिंह को खड़ा किया और कोई खड़ा करने वाला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का तेवर बदल गया सांसद बनते ही। उपेंद्र कुशवाहा का भाषा और शैली बदल गई, उनकी पार्टी की भाषा और शैली बदल गई सांसद बनते ही। जो उपेंद्र कुशवाहा खामोश नजर आ रहे थे चुनाव हारने के बाद, अब उन्होंने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ तक की बातें ये भी हो जाती, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी बोलना शुरू कर दिए हैं। हालांकि वही उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट से चुनाव का हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो साफ तौर पे कहते हैं कि मैं वहां से चुनाव नहीं हारता अगर पवन सिंह को फैक्टर बना के नहीं उतारा जाता। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी अब दावा करे सीट को लेकर, तो सीएम नीतीश किस किस को कितना धोखा देंगे, किस किस के तमाचे मारेंगे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। विकास जी जी बिल्कुल, देखिए सीएम नीतीश को अच्छे से पता है कि उपेंद्र कुशवाहा का जनाधार उतना बड़ा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को अगर रखा ही है एनडीए तो सिर्फ कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए। लेकिन अगर कुशवाहा वोट एक जगह पे गोलबंद होते तो वो हारते ही नहीं चुनाव। अगर उन्हें लोग पसंद करते तो वो हारते ही नहीं चुनाव। ये भी एक सवाल है। वैसे में जितन राम मांझी जो इस वक्त एनडीए के साथ दमखम के साथ खड़े हैं, उन्हें भी सीट चाहिए भाई विधानसभा में। चिराग पासवान को अगर इतनी सीट देंगे तो जितन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, साथ में पशुपति पारस,
कांग्रेस, हाँ तो ये भी तो दल है ना भाई, जिन्हें सीट चाहिए। 6 गठबंधन, 6 पार्टियों की जो बिहार में गठबंधन बनी हुई है एनडीए, तो उन सब में तो बराबरी सीट जाएगी। वैसे में चिराग पासवान का अकेला इतना बड़ा दावा ये कहीं से पचने वाली बात नहीं है, और बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं पचेगी। लेकिन ये भी देखिए कयासें लगाई जा रही है, आए दिन राजद यानी तेजस्वी यादव भी काफी चिराग पासवान के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जाए तो राजद तेजस्वी यादव जो है वो काफी ज्यादा चिराग पासवान पर नजर गड़ाए हुए हैं। चिराग पासवान का एक बोली और राजद के लिए बड़ा बयान हो जा रहा है। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान की अगर हम जिक्र करें तो चिराग पासवान जो है वो लालू यादव के कितने खास हैं सभी को पता था। चिराग पासवान तेजस्वी को अपना भाई मानते हैं, ये सभी को पता है। बीच में भले ही चुनाव में दूरियां आ गई, क्योंकि उनकी जिस तरीके से मां को गाली दिया गया ये चिराग पासवान को पसंद नहीं आया, और यही कारण रहा कि बीच में दूरियां आ गई, लेकिन वो दूरियां ज्यादा दिन तक नहीं चली। अब वो नजदीकी जो है फिर से एक बार बढ़ रही है, और जो खबरें निकलकर सामने आ रहे हैं, जो राजद बयां कर रही है कि राजद के संपर्क में इस वक्त चिराग पासवान है, चिराग पासवान की बात चल रही है, तो ये भी सवाल उठता है कि क्या सच में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान जो है वो एनडीए का दामन छोड़कर लालू यादव के साथ आ जाएंगे, लालू यादव का दामन थाम लेंगे। तो देखिए राजद से नजदीकियां जो है अब चिराग पासवान की लगातार बढ़ रही है, और यही कारण है कि अब चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार का भी दामन छोड़ सकते हैं, एनडीए भी छोड़ सकते हैं, और फिर से एक बार राजद के साथ जा सकते हैं। लेकिन देखिए विकास जी, आप दावा करें कि चिराग पासवान राजद के साथ जाएंगे, लेकिन आपको याद होगा कि वही तेजस्वी यादव जो चिराग पासवान की मां को लेकर बोले थे, उस समय चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, तो वो कैसे जा सकते हैं राजद के साथ? आप किन बातों के दावे पर इस बात को कह रहे हैं? देखिए राजद के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका हम नहीं कह रहे, ये राजद के लोग ही सवाल कर रहे हैं कि चिराग पासवान हमसे संपर्क में है, चिराग पासवान एनडीए छोड़ने वाले हैं, तो ऐसा में एनडीए छोड़ने वाले हैं तो राजद में आ सकते हैं, ये राजद के लोग ही कह रहे हैं। अगर ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी पका होगा, तभी कह रहे हैं। अब जहां तक बात रह गई उनकी मां को लेकर, जो उस समय बवाल हुआ था, चिराग पासवान की माता जी को लेकर जो बवाल हुआ था, तो देखिए उस समय जो बवाल हुआ था उसमें सीधा सीधा तेजस्वी यादव ने कहा था कि मंच के नीचे से ये रिकॉर्ड किया गया है, मंच के नीचे जो लोग थे वो कह रहे थे हम तक आवाज नहीं आ रही थी, हम तक आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हम मंच पर थे, भाषण चल रहा था, लेकिन हाँ उसमें से एक व्यक्ति जो रोकने की कोशिश किया था उन लोगों को, तेजस्वी यादव नहीं किए, इस पर सवाल उठे। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कोई दूध का धूला नहीं होता। चिराग पासवान भी दूध के धुले हुए नहीं है। चिराग पासवान को भी अच्छे से पता है कि अगर आज हम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, एक मंच पर खड़े हैं, तो कल के दिन हम वही नीतीश कुमार को गरिया रहे थे, वही नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो रहे थे, और आज साथ में हाथ पकड़ के खड़े हैं। तो मजबूरी है राजनीति की यही कि कल जो एक दूसरे के दुश्मन थे वो कब दोस्त बन जाते हैं समझ में नहीं आता है, कब भाई बन जाए समझ में नहीं आता है। लोकसभा चुनाव में जो दुश्मनी तेजस्वी यादव के साथ हुआ, लालू यादव के साथ हुआ, लेकिन चिराग पासवान हमेशा से ये कहते रहे कि लालू प्रसाद यादव मेरे पिता तुल्य है, राबड़ी देवी मेरी माता तुल्य है। चिराग पासवान ये भी कहे कि तेजस्वी को मैं अपना भाई मानता हूं, तो यानी कि भाई मानते हैं। परिवार में सिकवा गिला होता है, लेकिन उस सिकवे गिलों को खत्म भी किया जाता है, ये भी चिराग पासवान को अच्छे से पता है। हर कोई पशुपति पारस नहीं हो जाते कि लड़ाई चल रहा है तो चलते रहनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसी दौरान देख लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से उनका पोस्टर जारी करना चिराग पासवान के लिए सबसे कहा जाए तो तगड़ा जवाब है। हालांकि जो पोस्टर में बातें लिखी गई थी कि 25 से 30 तक फिर से नीतीश, वो बातें बहुत अहम रखती है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी। जी देखिए बिल्कुल अहम रखती है। चिराग पासवान का जो डर है यानी कि नीतीश के जहन में, तो वो जहन में डर हमेशा बना हुआ रहेगा नीतीश का कि चिराग पासवान खुद को सीएम कैंडिडेट बिहार में ना घोषित कर दे, और यही कारण है कि चिराग पासवान के डर से आनंद फानंद में ये पोस्टर जारी किया गया है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान को झटका दिए हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार चिराग पासवान के पार्टी के नवल शर्मा जो हैं उन्हें अपने पार्टी में शामिल करके सीधा सीधा चिराग को संदेश भेजे हैं। अब तक देखिए एक दूसरे के पार्टी को तोड़कर एक दूसरे में शामिल करना, यानी कि मैं राजद के नेताओं को शामिल कर रहा हूं तो सही है, लेकिन अब गठबंधन में रहकर
हम चिराग के पार्टी के लोगों को शामिल कर ले, हम उसके पार्टी के लोगों को शामिल कर ले, ये सिर्फ बीजेपी करती थी और कोई पार्टी नहीं करता था। अब बीते दिनों ही आपने देखा भी होगा कि पशुपति पारस की पार्टी में जान फूंकने का काम करने वाली बीजेपी पशुपति पारस के पार्टी के सबसे भरोसेमंद आदमी को किस तरीके से अपने दल में शामिल किए थे, जो चुनाव लड़ने वाले हैं इस वक्त। और ये कारण है कि बीजेपी पर हमेशा से सवाल उठता रहा है। लेकिन अब उसी नक्शे कदम पर नीतीश कुमार चल पड़े हैं और नीतीश कुमार धावा बोल रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी पर, चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं पर, चिराग पासवान के नेताओं पर, और उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। तो यानी कि साफ तौर पे ये दर्शा रहा है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में इस वक्त बिहार के उठापटक मची हुई है। कौन किसके पार्टी में जा रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है, कौन कब किधर जा रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। आप बीते दिनों ही देखिए कि पशुपति पारस की जो प्रवक्ता है देवजानी, उसे भी तोड़कर नीतीश कुमार अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश कुमार इस वक्त चाचा को तो झटका दिए, भतीजे को भी झटका दिए, आगे और किसे किसे झटका देंगे नीतीश कुमार ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार इस वक्त बिल्कुल अलग हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी को भी संदेश भेजा, चिराग को भी संदेश भेजा और सबको सीधा सीधा ये कह दिया है कि हमारी सीट नहीं घटनी चाहिए। हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, नीतीश कुमार ये कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मार के राजद में चले जाएंगे, महागठबंधन में चले जाएंगे, चुनाव दम पर लड़ लेंगे। उस समय बीजेपी क्या करेगी? तो ये अहम सवाल हो जाता है और यही कारण है कि बीजेपी नीतीश कुमार के सामने घुटना टेकेगी और सीधा जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमें 48 सीट चाहिए, तो 48 सीट तो दूर की बात है, मिलने वाला है नहीं। हाँ, कहीं 15 से 20 सीट मिल जाए तो बहुत है। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के तेवर कुछ इस तरह बदले हैं कि वो हर किसी पर नकेल कसने का कार्य करे, चाहे बात हो चिराग पासवान की, राजद की, या बात हो पशुपति पारस की। हर एक पार्टी में टूट मचाने का कार्य इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे। और कहा जाए तो जो पोस्टर उन्होंने जारी किया है, तो कहा जाए तो एक तगड़ा संदेश उन्होंने अपने विपक्ष, अपने दुश्मनों को करारा जवाब दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री इस वक्त। लेकिन बिहार विधानसभा सीटों को लेकर अभी जो बिहार की राजनीति में गड़बड़ी हुई है, आखिर बीजेपी कैसे क्या मैनेज करेगी और बिहार के मुख्यमंत्री किस तरह इसे लेंगे, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर।